नमस्कार भाई और बहनों, ज्ञानी में आपका स्वागत है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे सारे वीडियोस को जरूर देखिए, उससे आपको बहुत फायदा होगा। तो आज हम रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस द्वारा दिए जाने वाले प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस 2020 के बारे में जानेंगे, जिसे हम नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स बुलाते हैं। लेकिन ये मूलतः नोबेल प्राइज नहीं है, इसका असली नाम है स्वेरिजेस रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। इसे स्वीडन की सेंट्रल बैंक स्वेरिजेस रिक्सबैंक की 300th एनिवर्सरी पर 1968 में एस्टैब्लिश किया गया था और इसका फर्स्ट प्राइज 1969 में दिया गया। अगर आपको नोबेल प्राइज की फुल डिटेल्स जानना है तो मेरा नोबेल प्राइज का वीडियो देखिए, आप अच्छी तरह से ये समझ जाएंगे। दूसरे क्षेत्र के नोबेल प्राइजेस के बारे में भी जानना है तो मेरा दूसरे वीडियो देखिए, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इस साल की स्वेरिजेस रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस 2020 को दिया जा रहा है दो इकोनॉमिस्ट्स को, पॉल आर मिलग्रॉम और रॉबर्ट बी विल्सन। इन्हें ये प्राइज मिला है फॉर इम्प्रूवमेंट्स ऑफ ऑक्शन थियरी एंड इन्वेंशंस ऑफ न्यू ऑक्शन फॉर्मेट्स। नीलामी के सिद्धांत के अभिवृद्धि और नीलामी की नए प्रारूप की आविष्कार के लिए। पॉल मिलग्रॉम के बारे में थोड़ा जानते हैं। पॉल मिलग्रॉम एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है। ये 1940 में अमेरिका में पैदा हुए थे। ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। इन्होंने नॉसी स्टोकी से मिलकर नो ट्रेड थियरम क्रिएट किया। इनके कई कंपनियां हैं। रिसेंटली ऑक्शनॉमिक्स नाम का एक कंपनी भी शुरू किया जो कमर्शियल ऑक्शंस और एक्सचेंजेस को सॉफ्टवेयर और सर्विसेज प्रोवाइड करती है। गेम थियरी में भी इनका बड़ा योगदान है। इनके इंसेंटिव थियरी और मार्केट डिजाइन भी फेमस है। विल्सन इनके थीसिस एडवाइजर थे। रॉबर्ट बटलर विल्सन, रॉबर्ट बी विल्सन एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है। 1937 में अमेरिका में पैदा हुए थे। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। पॉल आर मिलग्रॉम इनके स्टूडेंट भी है। ये गेम थियरी और सीक्वेंशियल क्वाड्रेटिक प्रोग्राम के लिए फेमस है। नए ऑक्शन थियरी को ये दोनों साथ मिलकर ही डेवलप किया और ये दोनों एक ही रोड में भी रहते हैं और इनमें टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप भी है। तो दोस्तों, ऑक्शंस बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। हर रोज दुनिया में किसी न किसी कोने में बड़े बड़े मूल्य ऑक्शंस के द्वारा डिसाइड होते रहते हैं। इनका प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत है, जितना हम समझते हैं उससे भी ज़्यादा। जैसे कि हमारे घर के इलेक्ट्रिसिटी बिल, मोबाइल बिल एक्सेट्रा। बहुत सारे इंटरनेट में ऑक्शंस होते हैं। अब तो गवर्नमेंट की मेजॉरिटी आर्थिक बिक्री, गुड्स या सर्विसेज या संपत्ति भी ऑक्शंस के द्वारा ही किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस, रेडियो स्पेक्ट्रम्स, माइनिंग की हर कमर्शियल जगह को ऑक्शंस ने कॉन्कर किया है। तो इनको सही तरीके से डिजाइन करना बहुत जरूरी है। पॉल मिलग्रॉम और रॉबर्ट विल्सन इन ऑक्शंस को अच्छी तरह से डिजाइन किए, नई तरह के ऑक्शंस फॉर्मेट डेवलप किए। बेचने और खरीदने में ऑक्शंस बहुत उपयुक्त है। ये हजारों सालों से चला आ रहा है, लेकिन पुराने ज़माने के नीलामी सिंपल होते थे। अब के बिजनेस वैसे नहीं, अब तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन चुके हैं। अब आर्थिक परिस्थिति में बहुत बदलाव हुआ है, जनसंख्या में भी बहुत वृद्धि हो गई है। अब के कई बिजनेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे कि 2G स्पेक्ट्रम, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ लाइसेंस को देना पड़ता है। अलग अलग जगह की शेयरिंग, मल्टीपल पार्टनर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसे बिजनेस को सही तरीके से ऑक्शन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उन कंपनियों पर, सरकार पर, लोगों पर, देश की आर्थिक स्थिति पर इसका बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इस ऑक्शन के हर खरीदार एक ही रीज़न से नहीं खरीदता। उदाहरण, अगर किसी को घर के ऑक्शन हुआ तो उसे खरीदने के लिए जो लोग आते हैं उनमें कुछ लोग उसमें रहने के लिए खरीदना चाहते हैं, कुछ लोग एक इन्वेस्टमेंट की तरह उसे खरीदना चाहते हैं, कुछ लोग उसे रिनोवेट करके और ज़्यादा दाम में रीसेल करने के लिए खरीदना चाहते हैं। पॉल मिलग्रॉम और रॉबर्ट विल्सन की ऑक्शन थियरी इसका हमें मार्गदर्शन देता है।
उनका थियरी इन सभी खरीदारों और बेचने वालों के उद्देश्य कैसे पूरा कर सकते हैं इसका मार्गदर्शन देता है। ऑक्शन में दो तरह के होते हैं, एक है क्लोज्ड ऑक्शन और ओपन ऑक्शन, बंद नीलामी और खुले नीलामी। ओपन ऑक्शन में प्रॉब्लम नहीं है, पर बंद नीलामी में कॉमन वैल्यू जो है वो लास्ट में मिलता है। एग्जाम्पल देखें तो एक कोल माइन है और उसमें 4 बिडर्स होते हैं ABCD। उस कोल माइन से कितना कोल मिलता है और उससे कितना प्रॉफिट होगा किसी को पता नहीं होता। सेलर भी ज़्यादा डिटेल्स नहीं डिस्क्लोज करते। मानो ए ने उसे 50 करोड़ के लिए बिड किया, B ने 60 करोड़, C ने 60 करोड़ के लिए बिड किया, लेकिन D बहुत उत्सुक था तो उसे वो माइन हासिल करने के लिए उसने 100 करोड़ बिड कर दिया। अब सब मिलकर कॉमन वैल्यू बनता है 70 करोड़। अब ये ऑक्शन में D बिड जीतता है, लेकिन वो कॉमन वैल्यू से भी 30 करोड़ ज़्यादा में खरीदता है। शायद उस कोल माइन की उतना मूल्य नहीं है, तो इसे विनर्स कर्स बोलते हैं, जहां विनर D विनर है लेकिन उसे इस ऑक्शन में नुकसान हुआ। इस तरह के ऑक्शन की सॉल्यूशन रॉबर्ट विल्सन और पॉल मिलग्रॉम ने अपने ऑक्शन थियरी में निकाला है। रॉबर्ट विल्सन ने 1960s में इस पर काम करना शुरू किया। पॉल मिलग्रॉम ने 1980 में रॉबर्ट विल्सन के साथ मिलकर कॉमन वैल्यू और प्राइवेट वैल्यू पर रिसर्च करना शुरू किया। कॉमन वैल्यू उस वस्तु की सही मूल्य होता है, जैसे कि आप एक सोने की अंगूठी पहनते हैं 1 ग्राम का, तो आप उसे 5000 में बेचना चाहेंगे तो वो उसका कॉमन वैल्यू हो जाएगा, लेकिन बेचने तक आप उसे पहनकर जो आनंद लेते हैं वो उसका प्राइवेट वैल्यू है। तो इस पर इन दोनों ने रिसर्च करके बढ़िया ऑक्शन थियरी और ऑक्शन फॉर्मेट्स को डिज़ाइन किया। इनके काम को सभी स्टैंडर्ड ऑक्शन फॉर्मेट्स को उनके एक्सपेक्टेड रेवेन्यू के हिसाब से रैंक कर सकते हैं, प्राइसेस अपग्रेड कर सकते हैं, बिडर्स को सही तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। इस ज़माने की कॉम्प्लेक्स बिजनेसेस की ऑक्शंस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जिसका सही हल पॉल मिलग्रॉम और रॉबर्ट विल्सन ने 1994 में दिया। एक इम्पोर्टेंट बात, आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपका एक लाइक मुझे बहुत इंस्पिरेशन देगा, और शेयर कीजिए ताकि इसका ज्ञान और ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। इसका फर्स्ट सक्सेसफुल ऑक्शन फॉर्मेट्स जिसमें इन सभी समस्याओं का हल था वो था साइमल्टेनियस मल्टीपल राउंड ऑक्शन। उसके बाद उसे पूरा वर्ल्ड में यूज़ किया जा रहा है। जब बड़ा या कॉम्प्लिकेटेड ऑक्शन हो, अगर ऑक्शन किए जाने वाले गुड्स या सर्विसेज का मूल्य ठीक तरह से नहीं पता हो, तब पॉल मिलग्रॉम और रॉबर्ट विल्सन की थियोरी और फॉर्मेट्स बहुत उपयुक्त रहते हैं। नोबेल कमेटी के अनुसार इन दोनों इकोनॉमिस्ट का काम मानवता के विकास में बहुत बड़ा योगदान देती है। बेचने वाले को, खरीदने वाले को, एंड यूजर्स को, टैक्स पेयर्स को और कुल मिलाकर सोसाइटी को बहुत फ़ायदा हुआ है। तो इसीलिए ये दोनों 2020 का स्वेरियस रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल की सही हकदार है। आपकी क्या ओपिनियन है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अब इस वीडियो को याद रखने का टेक्निक देखते हैं। हम यूजुअली जो सीखते हैं उसमें से सिर्फ 18% याद रहता है, बाकी का 82% याद में रहने के लिए अब से 24 आवर्स कंप्लीट होने से पहले आप एक वीडियो दोबारा देखिए। कुछ ही मिनट की बात है, और अब से 1 हफ्ते कंप्लीट होने से पहले एक बार ये वीडियो देखिए, और अब से 1 महीने कंप्लीट होने से पहले इस वीडियो को एक बार देख लीजिए। और अगर आप अब से 6 महीने से पहले एक और बार इस वीडियो को देखेंगे तो इसका ज्ञान आप लाइफ लॉन्ग नहीं भूलेंगे। इसलिए मैं शॉर्ट वीडियोस ही बनाती हूँ ताकि आप आसानी से इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। इस चैनल के सारे वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको आसानी से एग्जाम में सक्सेस मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट। तो भाइयों और बहनों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।